का हम तो सोचे चलो एक चैप्टर ही कंप्लीट कर लेते हैं हिस्ट्री का। तो फिर मैं हिस्ट्री का बुक लेके यहाँ पे बैठ गई। इसको छत पे कितना अच्छा लगता है ना कि कुछ कहने उधर का व्यू देख लीजिए हम लोग का छत पर का बहुत ही। इसमें ले लेंगे फिर चलेंगे मार्केट। तो अभी हम लोग हैं मार्केट में ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, बस आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। आप लोग ब्लॉग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या चाहिए, ठीक है। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और देख लीजिए कितना अभी सो हो चुका है सुबह और मैं भी अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही सो के उठे थे, 1-2 घंटा हो रहा होगा। तो मैं पहले सो के उठती हूँ तो आप लोग को पता हो कि सोने के बाद मैं 2 से 3 घंटा पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि सुबह में ना मैथ और रीजनिंग समझ में आता है, क्योंकि रात को तो नींद आने लगता है। तो इसमें मैं सिर्फ पढ़ने वाला बैठती हूँ और जो भी बनाना होता है प्रैक्टिस वगैरह तो वो तो मैं सुबह ही करती हूँ। उसके बाद मैंने सारा चीज करके मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए सुबह का। और अभी बज रहे थे 7, 7:30 बज रहे होंगे। तो हल्की धूप भी निकल गई थी। तो आज बन रहा था आलू का भुंजिया और पराठा बन रहा था, ठीक है, क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं थी हरी वाली। तो सोचे कि आलू का ही भुंजिया बना लेते हैं। मम्मी को पूछे तो मम्मी यही बोली। फिर हम सोचे आलू भुंजिया बनने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरा भुंजाएगा तो ही ना होगा। तो फिर तब तक सोचे कि बैठ के क्या करे, कुछ है तो नहीं काम। तो सोचे कि चलो एक चैप्टर ही कंप्लीट कर लेते हैं हिस्ट्री का। तो फिर मैं हिस्ट्री का बुक लेके यहाँ पे बैठ गई, क्योंकि हिस्ट्री उतना हार्ड नहीं होता है ना, वो याद हो जाता है, क्योंकि मैंने 12th में भी हिस्ट्री पढ़ा है। फिर मेरा हिस्ट्री मतलब ठीक है तो याद हो जाता है। तो वही मैं हिस्ट्री का कुछ पढ़ रही थी। तो फिर मैं बीच बीच में सब्जी को भी देख रही थी। और जो था मुझे थोड़ा बहुत एक चैप्टर कंप्लीट करना था। हिस्ट्री के चैप्टर वैसे ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, 2 से 3 पेज का एक चैप्टर होता है, तो वो कंप्लीट कर लूंगी मैं थोड़ी देर में। तो मैं फिर उसके बाद हल्दी नमक डाल देती हूँ सब्जी में। सिर्फ वैसे तो अभी हल्दी ही डालेंगे, क्योंकि नमक जो है ना वो मैं बाद में डाल दूँ जब पूरा फ्राई हो जाता है आलू, तो उसके बाद। और देख लीजिए अभी का व्यू भी कितना अच्छा आ रहा है ना। उसके बाद मैं भुंजिया बना ली थी आलू का। उसके बाद दी बना रही थी पराठा, क्योंकि मुझे नहीं बनाना आता है पराठा। तो यहाँ देख लीजिए भुंजिया बन चुका था और यहाँ पर भुंजिया चढ़ा हुआ ही था और इधर पराठा ही बन रहा था। तो अभी नाश्ता बन चुका है। तो अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में फ्रेश हो जाऊंगी। फिर उसके बाद आज थोड़ा मार्केट जाना है। तो अभी मतलब बाबू ना इस घर पे आई हुई थी, ठीक। तो बाबू मतलब छत पे जाने के लिए बहुत जिद करती है। तो फिर हम बाबू को लेके छत पे आ गए। तो छत पे आते ही ना पूरा गोदी सुतर के पूरा इधर उधर इधर करने लगी। और देखिए ये यहाँ पे आ गई है और पूरा ये हम लोग एलोवेरा। और यहाँ पे देख लीजिए बाबू पूरा क्या मस्ती करती है। इसको छत पे कितना अच्छा लगता है ना कि कुछ कहने उधर का व्यू देख लीजिए हम लोग का छत पर का बहुत ही अच्छा व्यू हो रखा था, मौसम हो रखा था। उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर नहा के आऊंगी। फिर उसके बाद नाश्ता करूंगी, फिर देखूंगी क्या क्या करना होता है। फिर दोपहर का होगा तो थोड़ा देर लाइव करूंगी। उसके बाद जाऊंगी मार्केट। मार्केट में मम्मी का एक साड़ी लेना है। मम्मी बोली थी फेस्टिवल के लिए साड़ी, पहले बोली थी नहीं लेंगे, क्योंकि पहले मम्मी खरीद के बहुत रख लेती है, फिर बोली कि नहीं ला देना। तो हम लोग बोले ठीक है ले आएंगे, क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ नहा के आ चुकी थी और मैंने बाल नहीं बनाया था। और मैं बाल से नहीं नहाती, सबको पता होगा कि मैं सिर्फ बाल में जब शैम्पू करती तो ही मैं बाल धोती हूँ, ऐसे मैं खाली पानी से बाल नहीं धोती हूँ। तो भाई मैं पाउडर लगा के तैयार हो जा रही थी। क्रीम मैंने पहले लगा लिया था, उसके बाद मैं तोड़ रही थी पाउडर, कि पाउडर लगाऊंगी तभी ना अच्छी दिखूंगी, इसलिए। फिर पाउडर लगाने के बाद मैं लगा लूंगी लिपस्टिक। फिर मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी ताकि मैं सुंदर लगूं और भी ज्यादा। तो मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट। और फिर मार्केट में मुझे जो भी काम होगा फिर मार्केट का सारा कुछ कर लेना है। और मुझे देखते हैं क्या क्या अभी करना होगा। और मुझे एक ट्यूशन मतलब बात भी करना था जाके कि सर ना क्लासेस का टाइमिंग चेंज कर दिए। पहले मेरा टाइमिंग अलग था, ठीक है। अभी फिर शायद ना सर टाइमिंग चेंज किया, ऐसा मैसेज आया था। तो मैं सोची कि पर्सनली जाके मैं एक बार मिल लेती हूँ सर से, ठीक है, कि क्या टाइमिंग है सर क्या नहीं है। तो फिर मैं सोची चलती हूँ, कोचिंग भी जाना है, टाइमिंग पता कर लेंगे। फिर मैं मार्केट के लिए निकल जाती हूँ। अभी मैं उस घर पे जा रही थी, इस घर पे मैं पहुंच गई हूँ, दी वाले घर पे। फिर यहाँ से दी को साथ में ले लेंगे, फिर चलेंगे मार्केट। तो अभी हम लोग हैं मार्केट में। फिर मार्केट में जो भी होगा कर लेंगे। अब मैं तो ज्यादा वैसे आप लोग को नहीं दिखाई, मैं बस थोड़ा सा ही दिखाई कि मैं कितना ही लूँ ना एक को, इसलिए। तो अभी मैं आ जाती हूँ घर। इस घर पे आ गई हूँ और हम खरीद के लाए थे धुष्का दीदी के लिए। हम बाहर से ही खा के आ गए थे। तो अभी टाइम देख लीजिए कितना 6 बज गया है टाइम। तो अभी मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ड्रेस मैं घर में नहीं पहनती, मैं कंफर्टेबल नहीं होती इसमें।
तो मैंने यहाँ ड्रेस चेंज करके आ जाती हूँ रात का खाना बनाने के लिए। रात को बनने वाला था बोदी का भुंजिया और रोटी, ठीक है। तो मैं वही लग जाती हूँ बोदी का भुंजिया बनाने के लिए, फिर दी बना लेंगी रोटी। क्योंकि रोटी मैं नहीं बनाती अक्सर, दी अक्सर बनाती, कभी कभी होता है तो मैं बना लेती हूँ। और आजकल मेरे घर ना बोदी बहुत बन रहा है, पता नहीं क्यों। बोदी खा खा के हम भी बोदी ना हो जाए। अभी ना सब्जी बहुत ज़्यादा ही महंगा है, क्या कर सकते हैं, बोदी खाना पड़ रहा है इसलिए। तो उसको सोची कि मैं बोदी में भी तो टाइम लगेगा ही बोदी को भी बनने में। तो उसके बाद मैंने फिर से बुक निकाल ली है पढ़ने के लिए, कि मुझे बीच में ना दिन में टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैं काम के ही टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। मैं लाइव वीडियो भी करती हूँ, फिर ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो टाइम बचा बचा के चलना पड़ता है ना, इसलिए फिर वही मैं बुक निकाल लेती हूँ। थोड़ी देर मैं सोची पढ़ लेती हूँ, 20-30 मिनट जो भी होगा, बाद में फिर आसानी हो जाएगा याद करने में। एक बार अगर आप पढ़ लेते हो ना पहले बुक को, उसके दोबारा याद करते हो तो वो याद करने में और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ऐसे कि जब नहीं पढ़े रहते उससे ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप थोड़े सब पहले उसको ना प्रैक्टिस कर लीजिए आप पढ़ के। तो फिर यहाँ पे मैं हल्दी नमक जो भी मसाला डालना होता है भुंजिया में वो मैं डाल लेती हूँ, ठीक है, निकाल लेती हूँ। उसके बाद जब नाश्ता बन जाएगा अभी का, उसके बाद फिर मैं रात का डिनर कर लूँगी। उसके बाद मैं चली जाऊंगी फिर से मैं पढ़ने के लिए, कि मैं रात को ही से पढ़ती हूँ और सुबह जो होता है ना सुबह ही उठ के पढ़ती हूँ। सुबह को मैं आप लोग को कभी नहीं दिखा पाती, क्योंकि उतने टाइम में मेरा फ़ोन कौन पकड़ देगा ना, दी सोई रहती है और 3 बजे ही मैं उठती हूँ। तो दी सोई रहती है तो फिर 3 बजे तो कोई फ़ोन पकड़ नहीं देगा मेरा किसको बोलेगा ना, इसलिए मैं सुबह कभी नहीं दिखा पाती। मैं कोशिश करूँगी कि कभी मैं आप लोग को सुबह का ही दिखाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पेपर ले आती हूँ, क्योंकि लिखना पड़ता है कि क्या क्या मैंने कंप्लीट किया, क्या मुझे कल कंप्लीट करना है, नहीं तो ना इधर उधर हो जाता है, क्या पढ़ा क्या पढ़ना है तो समझ में ही नहीं आता, इसलिए लिख के रखना पड़ता है। तो मैं जो भी कंप्लीट करूँगी ना इसमें लिख लेती हूँ मैं पेपर में। मैं रोज़ नहीं दिखाती बट मैं रोज़ लिखती हूँ पेपर में कि क्या पढ़ना है और क्या कल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं पहले बुक निकाल लेती हूँ और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मुझे डाउट होते हैं, तो मैं यहाँ पे देख देख के लिख लेती हूँ उसको कि हाँ कल मुझे मैं जब सुबह प्रैक्टिस करती हूँ ना, रिवीजन कर रही होती तो मुझे पता चलता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो वो सब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे देख के लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने लिखा था तो मुझे याद करना है, कि वो पेपर मैं देखती हूँ। इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह होता है मैं याद कर लिख लेती हूँ, ठीक है। और आप लोग जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो मैं बताई हूँ उनके लिए कौन सा बुक बेस्ट है, ठीक है। जीके के लिए लूसेंट बुक आप यूज़ करना, ठीक है। और जीके का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही आता है, जीके का थ्योरी वाला और ऑब्जेक्टिव, तब दोनों बुक ही ले सकते हो पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा बुक है। और सीबीटी 1 के लिए एक ग्रैंड पब्लिकेशन का बुक आता है सीबीटी 1 करके, वो भी बहुत अच्छा पेपर है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सीबीटी 1 के लिए बहुत ही अच्छा उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास भी वो बुक है, तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगा आपकी तैयारियों में। और एक रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए भी मैंने बताया है बुक की किरण पब्लिकेशन का ही बुक आप लोग यूज कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा बुक है, उसमें 1996 से लेके जब तक रेलवे का एग्जाम हुआ है तब तक का सारा क्वेश्चन, सॉल्व पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और पता होगा आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करता है हमारे प्रैक्टिस के लिए, हमारे पढ़ने में, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर के ही आते हैं, कि पिछले जो आते गया है वही आएगा ना। नया क्वेश्चन तो कहीं से बन के आता नहीं, सारा क्वेश्चन तो बुक से ही आता है, सिलेबस से ही आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि मैच कर जाते हैं, तो आप लोग वो बुक लेके पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। और बहुत सारी कंपनी के और ही बुक अवेलेबल मिल जाएंगे। वैसे अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे बैच अवेलेबल हैं यूट्यूब पे एंड ऐप वगैरह पे, तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। एंड आप फेस टू फेस कहीं ऑफलाइन क्लासेस लेते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, बस आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। बाकी का ऊपर छोड़ दीजिए कि जो होगा होने वाला हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आप लोग भी, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और देखते हैं एग्ज़ाम कब होगा। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कि अभी तक तो मतलब बोलो तो फॉर्म भी पूरा भरा नहीं गया है, फॉर्म खत्म होगा उसके बाद ही कोई नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ अब से एग्ज़ाम होगा। जो भी होगा नोटिफिकेशन अभी कुछ नहीं आया है, तो आप लोग फॉर्म भर लीजिए सभी को ही आराम से। और आप लोग हाँ फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि पता है ना एक बार गलत हो जाता है फिर बहुत दिक्कत होती है।
क्योंकि ये तो है कि करेक्शन विंडो ओपन होता है, ठीक है, बट हम गलती ही क्यों करें ना। गलती से अगर गलती हो जाता तो कोई बात नहीं, बट हमें अपना पूरा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके फॉर्म भरना है ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। एंड क्या क्या उसमें लगते हैं मैंने सब चीज़ बता दिया है वैसे तो आप लोग को वीडियो में। आप लोग वो ब्लॉग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या चाहिए, ठीक है। सारा कुछ मैं बताई हूँ, कितना कितना डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कितने साल का चाहिए, सेंट्रल का चाहिए फिर स्टेट का चाहिए, मैंने सारा कुछ बताया है एक ब्लॉग में, ठीक है। एंड बुक्स वगैरह ही मैं क्या क्या पढ़ना चाहिए वो भी मैं बताई हूँ। और मैं SSC GD का ही प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में, तो उसके लिए भी आपको कौन कौन से बुक चाहिए वो भी मैं एक वीडियो में बताई हूँ। कौन कौन से बुक अच्छे होते हैं, क्या अच्छे होते हैं, किस सर से पढ़ना चाहिए, सब चीज़ मैंने बताया है। अगर आप लोग को कोई और भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप लोग कुछ भी डाउट हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।